दिनकर जी के जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, हम प्रतिबद्ध हुए हैं बिहार को बचाने के लिए। बिहार में जिस प्रकार से चारा चोरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है, बिहार में जिस प्रकार से लोकतंत्र के हत्यारे और चारा चोर के बीच में एक साझा सरकार चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिनकर के वंशजों ने आज देश की राजधानी में यह प्रतिज्ञा ली है, यह संकल्प लिया है, हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, बिहार को बचाएंगे। बेगूसराय के सिमरिया गांव से निकलकर पूरे विश्व को जो अध्याय उन्होंने पढ़ाया, जो ज्ञान उन्होंने सिखाया, वो अप्रतिम है। तो दिनकर अपने आप में एक संस्थान है, दिनकर विश्वविद्यालय है, दिनकर कल्पना है, दिनकर जीवन है, दिनकर दर्शन है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जो फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, विघ्न प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। बिहार की धरती से कई नगमे निकले हैं, लेकिन वही बिहार कुछ नगमों के कारण खास तौर पर जाना जाता है और उन्हीं में से एक आते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। और आपको बता दें कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसे युवा चेतना के अध्यक्ष ने इसे संयोजक किया। और हमारे साथ इस वक्त इसी बातचीत के लिए रोहित कुमार सिंह मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन से? देखिए, दिनकर जी सिर्फ नगमा नहीं थे, दिनकर जी तराना भी थे, दिनकर जी गाना भी थे, दिनकर जी सब कुछ थे। दिनकर का मतलब बिहार होता है, दिनकर का मतलब भारत होता है, दिनकर का मतलब हिंदी होता है, दिनकर का मतलब भारतीयता होता है। दिनकर जी का जितनी चर्चा की जाए, दिनकर जी की जितनी प्रशंसा की जाए, बेगूसराय के सिमरिया गांव से निकलकर पूरे विश्व को जो अध्याय उन्होंने पढ़ाया, जो ज्ञान उन्होंने सिखाया, वो अप्रतिम है। तो दिनकर अपने आप में एक संस्थान है, दिनकर विश्वविद्यालय है, दिनकर कल्पना है, दिनकर जीवन है, दिनकर दर्शन है। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि थे, साथ ही उन्होंने देश को एक नई राह दिखाई राजनीति के नजरिए से, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दिनकर जी ने बिहार सहित देश को आपातकाल के समय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अंदर स्फूर्ति भरने का काम किया। गांधी मैदान की सभा में जिस प्रकार से दिनकर जी ने जयप्रकाश जी को उत्तेजित किया और कहा कि भावी इतिहास तुम्हारा है, दिनकर नहीं होते तो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को वह आयाम नहीं मिल पाता जो आयाम 1977 आते आते प्राप्त हुआ था। दिनकर जी के जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, हम प्रतिबद्ध हुए हैं बिहार को बचाने के लिए। बिहार में जिस प्रकार से चारा चोरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है, बिहार में जिस प्रकार से लोकतंत्र के हत्यारे और चारा चोर के बीच में एक साझा सरकार चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिनकर के वंशजों ने आज देश की राजधानी में यह प्रतिज्ञा ली है, यह संकल्प लिया है, हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, बिहार को बचाएंगे। जिस भारत देश की कल्पना और सपना रामधारी सिंह दिनकर जी ने देखा था, उसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होते देखा जा रहा है, तो एक युवा होने के नाते इस पर क्या कहेंगे? 100% दिनकर जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं और लगातार देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए अचूक अथक परिश्रम और प्रयास कर रहे हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद करने के लिए सालों साल तक और उन्हें हमारे बीच जीवित रखने के लिए और क्या कुछ आप अपील करते हैं या मांग करते हैं? हम तो जब से होश संभाले हैं, पिछले 18-20 साल से दिनकर जी की जयंती पुण्यतिथि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाते हैं। हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि धारा के विपरीत सत्य के साथ खड़े होने का साहस अगर आप में है तो आप दिनकर की तरह बनने का सोच सकते हैं। अगर यह साहस आपके अंदर विद्यमान नहीं है तो आप दिनकर के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सत्य के साथ खड़े होइए, दिनकर को यही श्रद्धांजलि है। आखिर में आपसे हम दिनकर की कुछ पंक्तियां सुनना चाहेंगे जिससे ज्यादातर आप प्रभावित हुए हैं। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जो फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, विघ्न प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया।
इसी तरह हमेशा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हमारे बीच जीवित रहेंगे और मौजूद रहेंगे और उन्हें देशवासी हमेशा याद करते रहेंगे। बाकी आप रामधारी सिंह दिनकर की किन पंक्तियों से ज़्यादा प्रभावित हैं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।